इस सेशन में हम एक बुक आता है रूबी बिगिनर्स ग्रामर। ये बहुत ही बेसिक ग्रामर होता है। इसे यदि आप सीख लेते हैं तो आप अच्छा इंग्लिश में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ये किताब दिखने में बहुत पतला है, लेकिन इसका वेटेज क्या होता है ये आपको बाद में समझ में आएगा। ये किताब बहुत ही लो लेवल का और बेसिक होता है। यहाँ पे इसका कुछ कंटेंट्स दिया हुआ है कि हमको क्या क्या पढ़ना है। जैसे पहला में है इंट्रोडक्शन। इसमें हम जानेंगे कि ग्रामर क्या होता है। उसके बाद ग्रामर के पार्ट्स कुछ दिए हैं उनको जानेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे सिलेबल को, कैपिटल लेटर, इटिमोलॉजी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके जो 8 को भेद होते हैं उसको पढ़ेंगे। उसके बाद सेंटेंस को, नाउन, नंबर, जेंडर है, केस है, प्रोनाउन है, पर्सन है, एडजेक्टिव है, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव जिसको हम लोग डिग्री भी कहते हैं, आर्टिकल, वर्ब, टेंस, 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, वॉइस, मूड, एडवर्ब। इन सारे टॉपिक को एवगल से हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अर्थात इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं। यहाँ दिया हुआ है इंट्रोडक्शन यानी परिचय। यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण। इसका परिभाषा यहाँ दिया हुआ है, वह शास्त्र जिसके पढ़ने से अंग्रेजी शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना आता है। शुद्ध वाक्य बनाने के नियमों की जानकारी हमें ग्रामर से ही मिलती है। हिंदी भाषा के व्याकरण की तरह ही अंग्रेजी भाषा का ग्रामर के भी 5 विभक्त हैं। अर्थात यहाँ पर सिंपल सा बताया गया है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर वह चीज़ है जो हमें इंग्लिश को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। अर्थात वह चीज़, वह माध्यम या वह शास्त्र जो हमें इंग्लिश को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाए उसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। वह शास्त्र जो हमें हिंदी को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाए उसे हिंदी ग्रामर कहते हैं। जो हमें संस्कृत को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाए उसे हम संस्कृत ग्रामर कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर के 5 भेद होते हैं: ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंचुएशन, प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंचुएशन, प्रोसोडी। इसका इधर हिंदी भी दिया हुआ है, पर हमें हिंदी नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, इंग्लिश। पहला यहाँ दिया है ऑर्थोग्राफी, इसका हिंदी होता है वर्ण विचार। अंग्रेजी ग्रामर की जिन भागों में अक्षरों, लेटर्स के भेद, उच्चारण, आकार एवं प्रयोग आदि का वर्णन हो उसे ऑर्थोग्राफी कहते हैं। सिंपल वे में बोलेंगे, जिसमें हम लोग लेटर के बारे में पढ़ते हैं, अक्षर के बारे में पढ़ते हैं, उसे ऑर्थोग्राफी कहते हैं। लेटर क्या हो गया, जिसमें ए बी सी डी, जिसमें हम लोग ए बी सी डी के बारे में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑर्थोग्राफी। अगला है इटिमोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं शब्द विचार। अंग्रेजी ग्रामर के जिस भाग में शब्दों के भेद, अवस्था एवं व्यवहार आदि का वर्णन हो उसे इटिमोलॉजी कहते हैं। जैसे पेन तथा क्वालिटी 2 शब्द हैं। इसके अंतर्गत शब्दों की रचना का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम लोग सिंपल वे में जानेंगे कि जिसमें हम लोग वर्ड के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, इटिमोलॉजी। जिसमें हम लोग लेटर के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्थोग्राफी। जिसमें हम लोग वर्ड के बारे में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, इटिमोलॉजी। जैसे एप्पल एक वर्ड है, केट एक वर्ड है, पेन एक वर्ड है, क्वालिटी एक वर्ड है, लेकिन ए बी सी डी मेरा क्या हो गया, लेटर। अगला है सिंटैक्स, वाक्य विचार। अंग्रेजी ग्रामर के जिस भाग में वाक्य बनाने के नियम आदि का वर्णन हो उसे सिंटैक्स कहते हैं। जैसे सीता सिंग्स ए सॉन्ग, यहाँ कई शब्द एक समूह में मिलकर वाक्य की रचना कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को कहना चाहता है उसका पूरा अर्थ समझ आ जाता है। सिंपल वे में बोलेंगे, जिसमें हम लोग लेटर के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्थोग्राफी। जिसमें हम लोग वर्ड के बारे में पढ़ते हैं, इटिमोलॉजी। जिसमें हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं उसे सिंटैक्स कहते हैं। जैसे सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता एक वर्ड है, सिंग्स एक वर्ड है, ए एक लेटर है या वर्ड नहीं है, सॉन्ग एक वर्ड है, इन सबको मिला दे तो क्या बन जाएगा, एक सेंटेंस बनेगा। अगला बोल रहा है पंचुएशन। विभिन्न प्रकार के भावों को व्यक्त करने के लिए वाक्य में शब्द समूह के साथ साथ विभिन्न प्रकार के चिन्हों का भी प्रयोग होता है। अंग्रेजी ग्रामर के जिस भाग में चिन्हों के प्रकार एवं व्यवहार आदि का वर्णन हो उसे पंचुएशन कहते हैं। जैसे राम, कोमा, मोहन एंड हरी आर रीडिंग। यह राम के बाद अल्प विराम, कोमा और रीडिंग के बाद पूर्ण विराम, फुल स्टॉप का चिन्ह हो गया है। जिसमें हम लोग
चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं, सिंबल के बारे में पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? पंक्चुएशन। जैसे कि कॉमा आता है, फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, जिसमें हम लोग चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? पंक्चुएशन। अगला है प्रोसोडी, छंद विचार। अंग्रेजी ग्रामर के जिस भाग में छंद के प्रकार तथा उसकी रचना के नियमों आदि का वर्णन उसे प्रोसोडी कहते हैं। नीचे 4 लाइन की कविता दी गई है। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशियन एंड द प्लीजेंट लैंड। यानी जिसमें हम लोग कविता बनाने के नियम के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग नियम के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कोई भी कहानी को पढ़ेंगे, कैसे कोई कविता पढ़ेंगे, उसे क्या कहते हैं? प्रोसोडी। एक बार में फिर से सभी को रिवीजन करते हैं। जिसमें हम लोग इंग्लिश ग्रामर के 5 भेद हैं। इंग्लिश ग्रामर कहते किसको हैं? जो हमें इंग्लिश को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाए उसे क्या कहते हैं? इंग्लिश ग्रामर के 5 भाग हैं: ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। जिसमें हम लोग लेटर के बारे में पढ़ते हैं उसे ऑर्थोग्राफी, जिसमें हम लोग वर्ड के बारे में पढ़ते हैं इटिमोलॉजी, जिसमें हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं सिंटैक्स, जिसमें हम लोग चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं पंक्चुएशन, जिसमें हम लोग नियम के बारे में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोसोडी। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज में। इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं? इंग्लिश ग्रामर को कितने भागों में विभक्त किया गया है? ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी तथा सिंटैक्स में से आप क्या समझते हैं? इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है अपने कॉपी में। थैंक यू।